नमस्ते बच्चों, 7वीं हिंदी सुलभ भारती कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में कोष्टक और कोष्टक के प्रकार देखेंगे। बच्चों, कोष्टक के 4 प्रकार हैं। एक छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और हंसपद। इस प्रकार ये 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक के बारे में देखेंगे। छोटा कोष्टक क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों समझा आपने, छोटे कोष्टक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब हम कई क्रमसूचक संख्या लिखते हैं या क्रमसूचक अक्षर लिखते हैं तब इस छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में नाटकों में या संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए, जो बोले नहीं जाते लेकिन उसके हावभाव सूचित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो हम छोटे कोष्टक के 2 वाक्य देखते हैं। देखो, पहला वाक्य है सागर कोष्टक में, छोटे कोष्टक में, आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये संवादमय वाक्य है। संवादमय वाक्य में आश्चर्य से ये जो शब्द है, ये शब्द छोटे कोष्टक में आया है। अब दूसरा वाक्य देखो, निम्न प्रश्न हल करो। 95 गुना 26, 95 गुना 26 600/15। तो इस प्रकार अ और ब जो शब्द है, क्रमसूचक अक्षर है, इन अक्षरों को हमने छोटे कोष्टक में डाला है। तो आपको समझ में आया होगा छोटा कोष्टक किसके लिए उपयुक्त है। क्रमसूचक अक्षर, क्रमसूचक संख्या, संवादमय लेखों में व्यक्ति के हावभाव को सूचित करने के लिए इस छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब आया बड़ा कोष्टक, या उसे वर्गाकार कोष्टक भी कहा जाता है। तो पहला, यह कोष्टक लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने के लिए, दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस बड़े कोष्टक का उपयोग या प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं? जब लेखन में कोई त्रुटि आती है, लेखन में बाकी कुछ रह जाता है, तो उन त्रुटियों को पूरा करने के लिए इस दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़े कोष्टक के 2 उदाहरण यहाँ पर मैं देती हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित ये जो शब्द है, ये त्रुटि रही है या इसमें कुछ बदल करना है, तो उसके लिए यह शब्द मैंने फिर उसे बड़े कोष्टक में डालकर किया है अनुदित। अनुवादित के लिए त्रुटि रह गई है, वह क्या है? अनुदित। साहित्य सब पढ़ते हैं, तो अनुदित ये जो शब्द आया, यह शब्द त्रुटि बताने के लिए आया है और इसीलिए इस शब्द को क्या किया? बड़े कोष्टक में डाला है। अब दूसरा उदाहरण देखो, आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। अब देखो, यहाँ 2 कोष्टक आए हैं, एक छोटा कोष्टक भी आया है और बड़ा कोष्टक भी आया है। बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक आया है। बड़े कोष्टक में क्या लिखा? नमूना ड ये जो अक्षर है, क्रमसूचक अक्षर आया है, इसलिए इस अक्षरों को छोटे कोष्टक में डाला और नमूना ड यह क्या किया? बड़े कोष्टक में डालकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह बड़ा कोष्टक किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? लेखन में जब कोई त्रुटि या पूर्ति बताने के लिए, दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, तीसरा प्रकार है मंझला कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक। तो गणित की भाषा में आप इसे महिरूपी कंस कहते हैं। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक साधारण पद या रचना या वाक्य
का संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो वाक्य इसके देखो, मंजला या सर्पाकार कोष्टक, यह वाक्य दिया है, गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। ये तीनों उपन्यास जो है, ये तीनों उपन्यासों के नाम है, वे नाम किसके हैं? प्रेमचंद जी के लिखे हुए उपन्यास है। इसीलिए इन तीनों उपन्यासों को मंजले कोष्टक में डालकर यह पूरा किया है। तो एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों को मिलाने के लिए अब दूसरा वाक्य देखो, तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। महाकवि दो है, इसलिए इन दोनों के नाम मंजले कोष्टक में डालकर दिए हैं। तो इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अब चौथा प्रकार है हंस पद। चौथा प्रकार क्या है? हंस पद। लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है, लेखन करते करते जब आपके हाथ से भी कोई शब्द छूट जाता है तो ऊपर बांध करके आप उसे लिखते हैं। जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। तो ये चिन्ह देकर, हंसपद का चिन्ह देकर हम उस त्रुटि को पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार यह कोष्टक के प्रकार है, यह हमें देखने हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 24 पर यह दिया हुआ है, इसका अध्ययन आपको करना है। तो धन्यवाद बच्चों। यहाँ स्वाध्याय के लिए 4 वाक्य दिए हैं, इसमें उचित विराम चिन्ह लगाओ। 4 वाक्य दिए हैं, उसमें कौन कौन से कोष्टक आते हैं या क्या कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आता है वह डालकर आपको ये 4 वाक्य पूर्ण करने हैं। एक कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। दूसरा वाक्य विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसे आने की सूचना नहीं देती। बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें है। किसी दिन हम भी आपके घर ऊपर लिखा है आएंगे। इस प्रकार ये 4 वाक्य उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।